नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे। झारखंड कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए AIA के साथ MOU के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तय हुआ है कि केस अनुसंधानकर्ता को मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय सर्वांग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई है। उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधित संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज शाम झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया कर्मियों को दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडिया कर्मियों को दी। 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव विधि विभाग से नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में चतरा में प्रस्ताव संख्या 2 जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गैब्रियल कीड़ो हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन को अंतरराशि के भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं IT एग्जीक्यूटिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 8408-31-12-24 के द्वारा श्री के वर्मा को प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर 31/12/2025 तक के लिए उन्हें सेवा अवधि विस्तार दिया गया है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री नंद किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को शांत करते हुए उन्हें देय ACP MSCP का वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में।
इधर महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को रांची में खेले गए मैच में उड़ीसा वॉरियर्स की टीम ने सुरमा हॉकी क्लब को पेनल्टी शॉटआउट में 2-0 से मात दी। शॉटआउट में सुरमा हॉकी क्लब की टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। वहीं उड़ीसा की टीम ने पहले 4 मौकों में 2 को गोल में बदलकर जीत हासिल कर ली। उससे पहले खेले गए चारों क्वार्टर में टीमें एक दूसरे पर एक भी गोल नहीं दाग सकी। सलीमा टेटे की नेतृत्व वाली टीम मैच के दौरान मिले कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर में एक को भी गोल में तब्दील नहीं कर सकी। सुरमा हॉकी क्लब ने मैच के दौरान गोल के लिए 4 शानदार प्रयास किए, जिसे उड़ीसा वॉरियर्स की गोलकीपर जॉसलिन बार्टम्स ने विफल कर दिए। वहीं उड़ीसा को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिससे गोल में टीम बदलने में नाकाम रही। वहीं 2 मैदानी गोल के शानदार प्रयास में भी सफलता नहीं मिली। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए उड़ीसा की गोलकीपर जॉसलिन बार्टम्स को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज हमारी टीम काफ़ी अच्छा खेली है। कल सफ़र से भी आई थी, उससे भी थकी हुई थी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। शूट आउट में भी लड़कियों ने काफ़ी अच्छे मारे, हमारे गोलकीपर ने भी काफ़ी अच्छे लिए हैं और हमने काफ़ी चांस भी मिस किए हैं और डिफेंस भी बहुत अच्छा किया है। और मतलब ऑलरेडी हमारे 10 पॉइंट हो चुके हैं और नेक्स्ट मैच हमारा दिल्ली से है। यही है कि सेम ही रहेंगी सर, जो हमारे कोच हमारी रणनीति बनाते हैं, जो भी हमारा हमें स्ट्रक्चर से खिलाते हैं, जो भी बताएंगे हम उसी से खेलेंगे। अपना फोकस रहेगा अपने स्ट्रक्चर पे और जो इजीली लेंगे मैच को, कि ऑलरेडी अगर फाइनल में है तो उसमें भी हम पूरे 3 पॉइंट के लिए जाएंगे अपना। ऑल द बेस्ट। परफॉर्मेंस में मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, बस फिनिशिंग नहीं हुआ। क्योंकि उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, तो हमारे चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिले, पर आज टाइम से स्कोर नहीं हुआ। उसकी वजह से आज जैसे सुधार मिला, तो हमारी टीम अच्छी खेली, इसमें नो जैसे पीछे भी बहुत मिला, पर हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। पर नेक्स्ट मैच में हम फोकस करेंगे और क्या बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल आज उतना ख़राब भी नहीं खेला हमने, क्योंकि हमें नेक्स्ट मैच में हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मैच में हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा जैसे पिछले में। तो बिल्कुल हमारे नेक्स्ट मैच बस ये मैच फिनिश हो गया, हम नेक्स्ट मैच में अच्छा कर सकते हैं। राजधानी रांची में भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में बुधवार को एसीबी की टीम ने मोराबादी में रामकृष्ण मिशन के पास नामकुम अंचल के अंचल निरीक्षक राजेश कुमार के आवास पर छापा मारा है। एसीबी की कार्रवाई शहर अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी मुंशीराम की गिरफ्तारी मामले में हो रही है। मुंशीराम को एसीबी ने रिश्वत लेते पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। इसके अलावा गुमला जिले के घाघरा स्थित राजेश कुमार के किराए के मकान पर भी एसीबी छापेमारी कर रही है। राजेश बिष्णुपुर और घाघरा अंचल में भी कई वर्षों तक पदस्थापित रहे हैं। वर्तमान में राजेश कुमार नामकुम अंचल कार्यालय में कार्यरत हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन के कार्यालय में बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर यूनियन के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। यूनियन के सदस्य ने कहा कि जब बार बार यहाँ के दुकानदारों को परेशान किया जाता था, उस समय सुधीर दा ही उनके लिए हमेशा खड़े होते थे और उनकी दुकानों का बचाव करते थे। उनके जाने के बाद आज हम सभी दुकानदार भाई उन्हें याद कर रहे हैं। बता दें कि सुधीर महतो ने ही झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन नाम से संगठन खड़ा किया था। संगठन में उनकी अलग पहचान थी। यूनियन का कार्यालय बिष्टुपुर पार्वती घाट जाने वाली मुख्य मार्ग पर है। जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर महतो ने संगठन को गठित किया था, उस समय इसका कार्यालय बिष्टुपुर चैम्बर भवन के सामने था। नाम रणजीत सिंह है। मैं ऑटो का पहले मिस्त्री था और आज पूर्व मुख्यमंत्री सुधीर महतो जी का शहादत दिवस है। श्रद्धांजलि हम लोग उनको दिए हैं और उनको याद करके हम लोग के दिल भर आया है कि जब टाटा कंपनी के गुंडे फुटपाथ से सारे मिस्त्रियों का शोषण करते थे, सामान फेंक देते थे और दुकान लगाने नहीं देते थे, रोजी रोजगार की आफत आ गई थी, तब सुधीर दा ने और शहीद निर्मल महतो ने मिलकर एक सपना देखा था कि ये हम इनको रोजगार दिलाने का अस्थायी रूप से कोई बंदोबस्त करेंगे। आज उनकी यही देन है कि आज झारखंड गैरेज गांव सर्वधर्म
कि लोग यहाँ काम करते हैं और भाईचारा से एक दूसरे की समस्या में साथ देते हैं, ये उन्हीं का देन है। और हम जब तक जिंदा रहेंगे उनको याद किए हैं, याद करेंगे और भविष्य में करते रहेंगे। और क्यों कि इनके साथ हमारा रोजगार, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हम उनका आत्माओं को प्रणाम करते हैं और सत सत नमन करते हैं गैरेज कर्मचारियों को से कि ऐसे नेता झारखंड में दोबारा पैदा न हुए हैं न हो। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र 7 स्थित लक्ष्मी गणेश इंटरप्राइजेस में एसडीओ सदानंद महतो के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई टाटा स्टील गम्हरिया प्लांट से निकले स्लैग को चोरी से खरीदने के आरोप में की गई है। मंगलवार देर शाम हुई इस छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसमें सरायकेला सिविल एसडीओ सदानंद महतो, प्रशिक्षु IAS रजत कुमार, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति, आदित्यपुर थाना प्रभारी समेत पुलिस बल शामिल थे। टाटा स्टील गम्हरिया द्वारा श्री गणेश लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर विजय कुमार श्रीवास्तव पर आरोप लगाया गया है कि वे कंपनी से चोरी कर निकलने वाले स्क्रैप स्लैग की खरीदारी करते हैं। इसी मामले की जांच करने जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। मौके पर विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि उन्होंने ये माल टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट से खरीदा है, जिसके कागजात उनके पास हैं। मौके पर सिविल एसडीओ को कागजात प्रस्तुत किया गया, लेकिन कागजात अधूरे रहने के चलते कंपनी प्रोपराइटर विजय कुमार श्रीवास्तव को बुधवार को दोबारा मोहलत दी गई है कि वे संबंधित कागजात प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कंपनी में रखे स्लैग को फिलहाल जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि टाटा स्टील गम्हरिया प्लांट द्वारा लगातार हो रहे स्क्रैप चोरी मामले को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई जा रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कंप्लेन मिली कि उनके जो भी स्लैग है वह चोरी होकर यहाँ पर डंप होती है, उसके बाद यहाँ से अलग अलग जगह पर भेजी जाती है। उसी के सूचना के आधार पर आके हम लोग यहाँ छापामारी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं क्या सही में वो चीज़ उनकी दी गई सूचनाएं सही है गलत। ये हम लोग प्रकाश इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत श्री लक्ष्मी गणेश इंटरप्राइजेज है, उस पर है ये। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में मंगलवार को झारखंड वासी एकता मंच की ओर से विशाल टुसु मेले का आयोजन किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ग्रामीण टुसु और विशाल चौड़ल के साथ शामिल हुए। इसमें न केवल राज्य की संस्कृति और पारंपरिक गीत नृत्य की प्रस्तुति हुई, बल्कि दूर दराज और पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए आकर्षक टुसु, चौड़ल और बूढ़ी गाड़ी नाच का प्रदर्शन किया गया, बल्कि अपनी कला से लोगों को रूबरू कराया। आयोजन स्थल गोपाल मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। बेहतर प्रस्तुति करने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। मेले में आने वाली सभी प्रतिमा और चौड़ल के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के मद में लाखों रुपए बांटे गए। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सविता महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो आदि मौजूद थे। टुसु महोत्सव में मनोहरपुर के मशहूर झूमर गायक रंजीत महतो और उड़ीसा की लिपनी महतो ने नृत्य टीम के साथ कई गीत गाकर समापन दिया। मेला में मुख्य मंच के सचिव झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वालों के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। टुसु मेले के मंच पर कलाकारों द्वारा झूमर गीत पर सांसद विद्युत वरण महतो, आस्तिक महतो, समाज सेवी विकास सिंह मानदर बजाकर जमकर थिरके। इस मौके पर जमशेदपुर लोकसभा के सांसद विद्युत महतो ने कहा कि बदलते परिवेश में परिधान के साथ साथ सोच न बदले, इसलिए इस पर्व के रीति रिवाज को जीवित रखने की जरूरत है। हर जगह मकर व टुसु पर्व के महान विरासत को कायम रखने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पर है। बदलते परिवेश में जो वेस्टर्न कल्चर आज पूरा देश में भर रहा, इसमें सबसे ज्यादा अस्तित्व खतरा है सभी लोगों को, खास करके झारखंड में गरीब लोग होते हैं। और यह का जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको बचाने का जरूरत है। आज शिक्षित लोग शिक्षित बनने के बाद घर में मादौल और धमसा बजाने में शर्म लगता है, इसलिए आज जो दूसरे संस्कृति और उसका परिधान अपना लेते हैं,
अपना शरीर संस्कृति को तुच्छ मानते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक विरासत छोड़ के दिया है, इसको जीवित रखना है। ये टूसू झारखंड का सांस्कृतिक अमूल्य धरोहर है, इसको जीवित रखना है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में पिछले दिनों बिजली सब स्टेशन में हुई लूटपाट की घटना को लेकर कांग्रेस ने गंभीर चिंता जताई है। पार्टी के जिला सचिव जयराम हांसदा और वरिष्ठ नेता सुबोध सरदार ने इस घटना को पुलिसिया तंत्र की विफलता करार दिया है। बुधवार को पोटका में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दोनों नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस गश्त और संचार व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसके कारण अज्ञात चोरों के एक समूह ने सरकारी संपत्ति की बड़ी चोरी को अंजाम दिया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में आए चोरों ने विद्युत कर्मियों को बंधक बना लिया और इस घटना को अंजाम दिया। घटना के 72 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा मामले का खुलासा नहीं किया जाना एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस सरकारी संपत्ति की चोरी को रोकने में नाकाम है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। इस घटना से आम जनता में भय का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। मैं कहना चाहूँगा कि 72 घंटे बाद उस कॉपर कोयल या प्लेट का जो चोरी का आज तक सुराग नहीं किया, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। आता जैसा जगह में जहाँ पर पुलिस गश्त लगाते रहती है और सरकारी विभाग से इस तरह का चोरी होना ये बहुत ही दुखद है। मगर इस तरह करके बंधक बना करके लूटना, वहाँ पर लगभग इन लोगों को उसको कटिंग करने में और वो लोडिंग करने में 4-5 घंटा लगा होगा। 4-5 घंटे तक उन लोगों का तांडव होते रहा और पुलिस गश्त और जितने भी संचार तंत्र है किसी को खबर नहीं चला और चोरी हो गया। आज चोरी होने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। अब हम कितने घंटे हो गए चोरी के? 72 घंटे हो चुके हैं। अब इस तरह का थाना प्रभारी अगर रहेंगे और तो जनता का क्या स्थिति होगा। सरकारी संपत्ति का जब चोरी हो रहा है इसी तरह 4-5 घंटे बंधक बना करके, तो आम जनता के साथ क्या होगा। इन्होंने इस थाना क्षेत्र को एक मजाक बना के रखा है। यह चोरी सल्टा नहीं है और कि इतना बड़ा कांड हुआ और कहीं ना कहीं लगता है साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत हुआ। 5-6 घंटा बंधक बना के चोरी करना और कोयल को लोड करना, समय तो लगा हुआ और इसका निश्चित रूप से खुलासा होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर इतना बड़ा मामला उद्भेदन नहीं होता है तो पुलिस के प्रति आम पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस द्वारा माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के नागरिकों ने अपनी शिकायतों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका तत्काल निवारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शुभाशीष, धालबुम एसडीओ, सभी डीएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर लोगों से प्राप्त आवेदनों का गंभीरता से संज्ञान लिया गया और अधिकारियों ने विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने न केवल नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया, बल्कि साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और अन्य अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता फैलाने का कार्य किया। पुलिस ने नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों और अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम में पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान पाने में मदद मिली और उन्हें समाज में बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए जागरूक किया गया। ये पहल न केवल समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे को भी मजबूत करती है। आते हैं। इस
इस बात का भी ध्यान रखना है कि पुलिस हो, प्रशासन हो, जुडिशरी हो। समारोह का ये तीसरा चरण है जहां पर हम सेंट माइकल जॉन ऑडिटोरियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जितने भी शहर के और अन्य क्षेत्रों के शिकायतकर्ता हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी क्षेत्रों से हम लोगों ने डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारियों यहाँ पर बुलाकर उनकी शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं। कोषांग के रूप में यहाँ पर शिकायतें प्राप्त करी जा रही हैं। पूर्व में भी जिनकी शिकायतें प्राप्त करी हैं उनका समाधान हम लोगों ने किया है। कुछ जिनकी शिकायतें रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं उनको भी लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि इस तरीके के इनिशिएटिव से आम जन को काफ़ी आसानी होगी। वो दूर दराज के क्षेत्रों से भी अपनी शिकायत लेके आ सकते हैं। उसको स्पेसिफिक शिकायत को प्राप्त करने के बाद उसको फॉलोअप किया जा रहा है और उसका निराकरण फाइंड किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी लोग जिन्हें इस तरीके की शिकायतें हैं तो ज़रूर यहाँ पर उपस्थित हों, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, उसको रेगुलरली फॉलोअप करके बड़े टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व किया जाए। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आदरणीय डीजीपी साहब के दिशा निर्देश में प्रत्येक ज़िले में चलाया जा रहा है। जमशेदपुर की बात करें, पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो अभी तक इस प्रकार के 2 कार्यक्रम पूर्व में आयोजित किए जा चुके हैं। ये तीसरा संस्करण है और इस बार हम लोग ने इसको रिमोट क्षेत्र तक भी लेके गए हैं। न केवल माइकल जॉन्स में बिशुपुर के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बट इसके साथ ही साथ घाटशिला प्रखंड कार्यालय में भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो भी आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस कई बार होती है सीनियर ऑफिसर्स तक आने में, अगर उनकी बात थाना स्तर पर नहीं सुनी जा रही है या कुछ ऐसे विषय हैं जिनका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो उसको यहाँ पर आकर के वो अपनी समस्या को रख सकते हैं। यहाँ पर न केवल पुलिस के पदाधिकारी बल्कि प्रशासनिक पदाधिकारी, आदरणीय उपायुक्त महोदय और एसडीओ मैडम भी थी यहाँ पर। तो उस समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास हम लोग के स्तर से किया जाता है। तो एक तरीके से पब्लिक और पुलिस के बीच जिस भी गैप की बात करते हैं उसको हम लोग न्यून कर सकें और जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं उनको ससमय उनका निपटारा किया जा सके, ऐसा प्रयास इन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। और झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा पैसा नियमावली कानून पर जमशेदपुर के खास महल स्थित डीआरडीओ भवन में एक परिचर्चा आयोजित किया गया। इसमें पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के ग्राम प्रधान मांझी बाबा और ग्रामीण उपस्थित थे। इस दौरान 5वीं अनुसूची क्षेत्र पैसा एक्ट और जेपीआरए विवाद व समाधान पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य था कि पैसा नियमावली से संबंधित आदिवासी समुदाय के बीच फैले भ्रम को दूर करना। आदिवासी महासभा के अध्यक्ष विजय कुजूर ने कहा कि जेपीआरए 2001 के तहत जो नियमावली बनाई गई है उसके समर्थन में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित नियमावली को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसमें समुदाय को ताकत मिलेगी। जो विवाद है उन्हें भविष्य में सुधारने की योजना बनाई जा सकती है। कहा कि ग्राम सभा जमीन अधिग्रहण से पूर्व निर्णय ले सकेगी और विभाग द्वारा निर्मित पूरी नियमावली आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वहीं आदिवासी महासभा केंद्रित अध्यक्ष कृष्ण हांसदा ने कहा कि नए पैसा कानून बन जाने से ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी और गाँव की समस्याओं का समाधान गाँव में ही होगा। पैसा कानून 1996 और 5वीं सूची को लेकर जो है आपका जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला के कुछ जो है सिलेक्टेड जो है माझियों को, परगना को यहाँ बुलाया गया है ताकि इसके बारे में जानकारी दें और इसमें जो आपका क्या क्या प्रावधान है जो पारंपरिक ग्राम सभा को शक्ति देती है इसके बारे में लोगों को बताना है ताकि यहाँ से जानकारी हासिल कर वे लोग अपने अपने गांव में जाकर जो बैठक को बुला सके और गांव को जानकारी दे सके। आज यहाँ हम लोग पूर्वी सिंहभूम के या जो आपका डीपीआरसी भवन पे या जो कार्यक्रम हो रहा है ये पंचायत का ये पैसा कानून जो आने वाले हैं और बहुत जल्द इसको अमली जमा पहनाने वाले हैं, तो उसके पूर्व हमारे ग्राम सभा के प्रमुखों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारे लिए जो कानून आ रहे हैं वह कानून कितने फायदेमंद है और किन किन क्षेत्रों में हम अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। इधर जमशेदपुर के कदमा स्थित आंध्रा एसोसिएशन मध्य विद्यालय का 31वां वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष मेजर के सत्यनारायण ने बलून उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
विभिन्न स्पर्धाओं में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनय कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक विकास के माध्यम से ही बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है, जो उनकी पढ़ाई में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि खेल कूद से बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है, जो उन्हें भविष्य में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। उन्होंने ये विश्वास जताया कि इस तरह के आयोजनों से विद्यालय और राज्य का नाम रोशन होगा और बच्चे अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे। विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का समर्थन किया और बच्चों को उनकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय खेलकूद मैदान में 31वां वार्षिक खेलकूद प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बच्चों का विकास खेल से बहुत अधिक होता है। सर्वांगीण विकास हेतु हम लोग प्रयास करते हैं, इसलिए हर प्रतिवर्ष जो है वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाता है। बच्चों का विकास तभी संभव है जब बच्चे खेलेंगे, और जब बच्चे खेलेंगे तो शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास होगा तो मस्तिष्क का स्वस्थ शरीर का विकास होगा। यह जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए झारखंड भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी रांची के पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में आईजी मनोज कौशिक, डीआईजी से एसएसपी चंदन सिन्हा, डीएसपी समेत सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान रांची जिले से कुल 1158 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 35 शिकायतों में केस के निर्देश दिए गए। सबसे अधिक शिकायतें जमीन विवाद से जुड़ी थी। इस कार्यक्रम में आईजी और डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि कोई अधिकारी शिकायतों का समाधान समय पर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ शिकायतकर्ताओं ने थाना कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। वैसे इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। देखिए, ये डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार सभी ज़िलों में ये अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जितने भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उसका समाधान जो है ऑन द स्पॉट किया जा सके। तो आज इसका तीसरा चरण है। पिछले चरण में टोटल रांची ज़िला में 1158 शिकायतें इस तरह की आई थी जिनका समाधान आवश्यक था। उस पर टोटल 35 FIRs दर्ज की गई हैं, और उसमें से अभी हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो करीब 100 के आसपास पिटीशंस अभी भी लंबित हैं, जो कि जिनका अभी समाधान बाकी है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से काफ़ी सफलतम पूरा ये प्रयास रहा है। इसमें बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान यहीं पे शिविर में हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका FIRs होके आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज भी करीब हम लोग सुबह से हैं तो 50 के आसपास पिटीशंस आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पिटीशंस जो हैं वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स की हैं, जिसमें कि पुलिस का रोल बहुत लिमिटेड रहता है। पर फिर भी हम लोगों ने जो भी अपने स्तर पे पुलिस लेवल से हो सकता है वो डीआईजी कम एसएसपी साहब ने निर्देश दिया है कंसर्न्ड ऑफिसर इंचार्ज को, कंसर्न्ड ऑफिसर जो प्रेजेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की लेक्सिटी से संबंधित हम लोग को कंप्लेंट्स आई हैं, जैसे आज भी एक आई है, तो वैसे पदाधिकारियों को भी एक मैसेज जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से, डीजीपी साहब की तरफ से यही है कि अगर वो लोगों की शिकायतों का समाधान समय पे नहीं करेंगे तो उन पे संबंधित जिला से या फिर पुलिस मुख्यालय से अवश्य उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, काम जो है कई चरणों में होता है और कई बार लोग जो है थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट भी रहते हैं और कई बार कार्रवाई लंबित भी रह जाती है। तो इसलिए जो पिछली बार आवेदन आया था, इस बार आप देखेंगे कि इस कैंप में बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोग यह भी रिव्यू कर रहे हैं कि जो पिछली बार आवेदन आए थे उनका डिस्पोजल तो किया गया है, पर डिस्पोजल की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बनाए हैं और उस फॉर्मेट के आधार पर जितने रिपोर्ट्स हैं उसको भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जनता की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही साथ उन पदाधिकारियों जिन्होंने पिछले कैंप की समस्या को समाधान किया है उसकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं। और भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल को सम्मानित करेगा। इसके अलावा झारखंड को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के पुरस्कार के लिए चुना गया है।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी रवि कुमार पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को इस सम्मान से नवाजेंगे। झारखंड के अलावा देश के 2 अन्य राज्य जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव पदाधिकारी भी इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। इसके साथ ही आयोग ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त समेत देश के 7 अन्य राज्यों के लिए जिला पदाधिकारियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सम्मान प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की और इसके लिए जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के मुख्य अभिनेता जिले के लोग थे और न केवल सहायक की भूमिका में थे। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में होने वाले चुनावों में भी जिले की जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। तारीख में वो जमीनी तौर पे इम्प्लीमेंट हो रही है। इसको हमें भी और बेहतरी से उसमें कार्य करना है और उसमें भी हम आप लोगों की भागीदारी चाहते हैं। सभी लोगों की बहुत अहम भूमिका है और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा हम लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें मेनली जो जन भागीदारी इलेक्शन के दौरान दिखाई गई, जो भी स्वीप एक्टिविटीज़ करी गई जिसमें भारी मात्रा में लोग शामिल हुए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, उसमें हमारी भूमिका को सराहा गया है और मैं सभी को धन्यवाद भी करना चाहूँगा और सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आगे आने वाले इनिशिएटिव में भी चाहे वो हमारे सरकार की योजनाओं के हों और आगे आने वाले जितने भी इनिशिएटिव्स हों उसमें इसी तरीके की जन भागीदारी सहयोग दिखाते हुए सभी का लाभ। वहीं जेआरजी बैंक की नई शाखा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आउटर सर्किल रोड स्थित जीएसटी भवन के पास खोली गई है। बुधवार को इसका उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष मदन मोहन बरियार ने फीता काटकर किया। इस मौके पर बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बिष्टुपुर शाखा का उद्घाटन शहरी ग्राहकों को बेहतर और सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। मदन मोहन ने गणमान्य अतिथियों को संबोधित करते हुए बताया कि बिष्टुपुर शाखा जेआरजी बैंक की 446वीं शाखा है और सिंहभूम क्षेत्र की 82वीं शाखा है। उन्होंने कहा कि बैंक का मुख्यालय रांची में स्थित है और ये झारखंड राज्य में तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस वित्तीय वर्ष में बैंक की 5 शाखाएं खोलने का लक्ष्य था, जिसमें बिष्टुपुर पहली शाखा है। बाकी 4 शाखाएं शीघ्र ही खोली जाएंगी। इस मौके पर विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को कुल 15 करोड़ रुपए की ऋण राशि की स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। उनमें बिल्डर फाइनेंस के तहत 10 करोड़, होम लोन के लिए 55 लाख, पेट्रोल पंप के लिए 30 लाख, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10 लाख, स्वयं सहायता समूहों को 30 लाख, PMFME के तहत 1.75 करोड़, वाणिज्यिक वाहन के लिए 2 करोड़ और ट्रैक्टर लोन के लिए 5 लाख रुपए शामिल थे। ये सुनिश्चित किया गया कि जो पुराने लोग भी जो पेंशनधारी हुए, जिनको 18 से मिल रहा था, वो बहुत पहले से जब भी रिटायर किए तो उनको मिला। तो कोई 125 करोड़ का तो लाइबिलिटी अभी आया, 116 करोड़ की लाइबिलिटी इस वित्तीय वर्ष में पेंशन के मद में आई। फिर भी हम अभी पॉजिटिव हैं। जो हमारे यहाँ सेवा किए, जो क्योंकि हाँ उसमें तो ये व्हाइट लाइट भी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल हाथ से मैनुअल करना और हाथ से है। जैसे अभी आजकल एक मैया योजना चल रहा है, इसके लिए हमने विशेष करके कैंप करके, ताकि हमारे लोगों को, अगर हमारी गरीब महिलाओं को, ज़रूरतमंद महिलाओं को अगर कुछ राज्य सरकार से कुछ मिल रहा है तो उसके लिए उनका बचत खाता खोला जाना सुनिश्चित किया। एक बार में हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं तो बहुत संभव नहीं हो पाता है कि उनको सब कोई को बहुत आसानी से ये मिले, लेकिन हम लोगों ने विशेष प्रयास करके बिल्कुल कैंप मोड में जा करके अकाउंट खोला, ताकि कोई ऐसा नहीं आवेदक हो जो ये कहे कि नहीं भाई बचत खाता नहीं खुल पाया, इसलिए हमें सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं। और सरायकेला जिला पुलिस द्वारा सरायकेला के टाउन हॉल में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से कुल 51 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई का त्वरित समाधान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी कार्तिक एस उपस्थित थे।
अपने संबोधन में डीआईजी ने कहा कि जिला ही नहीं पूरे राज्य में नक्सली गतिविधि डाउनफॉल में है और वर्तमान में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला पुलिस आवश्यक कदम उठाए। हालांकि इस जिले में साइबर क्राइम से निपटने के लिए थाना नहीं है, परंतु आम लोग साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत अपने नजदीकी थाना में कर सकते हैं। उन्होंने झारखंड पुलिस की जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को सराहा और कहा कि निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम करेगी। मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि पिछली बार इस कार्यक्रम में 81 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों का निपटारा कर लिया गया है। इस बार 51 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बार भी सभी आवेदनों को समय पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही मंच पर सभी प्रकार के मामलों से संबंधित शिकायत प्राप्त की जा रही है। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो ने कहा कि जिला पुलिस की इस पहल से काफी लोगों को लाभ मिल रहे हैं। लोग अपनी विविध समस्याओं का समाधान के लिए जिला पुलिस के समक्ष खुलकर बता रहे हैं। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जिला पुलिस समाधान भी कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तसिफ मराज ने विधिक सेवा से जुड़े विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। समाधान कार्यक्रम झारखंड पुलिस की तरफ से माननीय पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अभी एक तीसरा सत्र हम लोग पूरा राज्य भर का आयोजन किया जा रहा है। इधर पूरा स्टेट का सारा सीनियर ऑफिसर्स को 24 जिलों में जो है ड्यूटी बांटा गया है। सभी सीनियर ऑफिसर्स इधर आते हैं और साथ में जो है जिला का पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसपी के पहल पर उनके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, डीएलएसए उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इधर बुलाया जाता है। तो सभी एक मंच में रहने के समय हर तरह का समस्याओं का समाधान दिलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और सरायकला में अब तक देखे हैं कि पिछले 2 सत्र में जितना शिकायतें मिली हैं तो उसका लगभग जो है इधर सबका समाधान हो चुकी है। और आज भी जो है जनता के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला जब निडर होकर के पुलिस के साथ इंटरेक्ट किए जनता और अपने अपने समस्याएं बताए। और इसके अलावा एसपी साहब भी जो है अपने लेवल पर पुलिसिंग को बेहतरीन करने के लिए सबसे फीडबैक भी लिया गया। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पर राज्य स्तर पर आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला थाना में स्थित टाउन हॉल सरायकेला में डीआईजी सर के नेतृत्व में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न थाना से कुल 56 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आवेदन का प्रकार कुछ आवेदन जमीनी विवाद से संबंधित हैं, कुछ थाना में अनुसंधान में जो कार्रवाई लंबित है उसके संबंध में है, कुछ आम समस्याओं के संदर्भ में जैसे ट्रैफिक कहीं पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था के विषय में हो, जाम की समस्या को लेकर हो, पार्किंग की जो समस्या है उसको लेकर हो ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में इस बार हम लोगों ने एक अलग से ज़मीन संबंधित मामलों के लिए एक अलग से टेबल रखा है, जिसमें न केवल पुलिस की तरफ से अपितु जिला प्रशासन की ओर से भी, राजस्व विभाग की ओर से भी कर्मचारी वहाँ पे हैं और जो लोगों की ज़मीन से संबंधित जो विवाद हैं या मामले हैं उनका समाधान कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं और किस तरीके से निपटारा उसका संभव है उसके संदर्भ में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उनसे उनको अवगत भी कराया जा रहा है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ आने खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।